सब तत्व ज्ञान के सेव पड़ी है। कितनी मेहनत पड़ी है ब्रह्मा जी को, वाल्मीकि को, व्यास को, तीनों को देखो भागवत में कितना तप किया है। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक मृणाल से उतरे, फिर उस पर चढ़े। मैं कहां से हूं? दर्शन का पहला प्रश्न। मैं कौन हूं? दूसरा प्रश्न। मैं कब तक हूं? तीसरा प्रश्न। मैं कब से हूं? चौथा प्रश्न। मैं कहां हूं? पांचवा प्रश्न। मैं क्या हूं? ये वेदांत, ये सांख्य, एक वैशेषिक, एक योग, एक भक्ति। 6 प्रश्नों की परिक्रमा दे रहे हैं 6 दर्शन। और जिसने इन 6 प्रश्नों का समाधान प्राप्त कर लिया वो भाषण भले न दे सके, कथा भले न बांट सके, आपको भले न समझा सके, लेकिन जीवन का पूरा आनंद ले सकता है और जन्म कर्म के बंधन से छुटकारा पा करके एक कामनी की तरह से परमात्मा के प्रति, जैसे गोपियों ने श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण ने गोपियों को प्यार किया, यही जीवन की सबसे बड़ी कृपा है। गोपी भावान्वित होकर के कृष्णान्वय, कृष्ण को आश्रय बना करके आलंबन तुम बनो, कृष्ण को आलंबन मान करके तुम अपने को आलंबन करके कृष्ण का आश्रय करो, तो दीपन विभाव वृंदावन प्रकट हो जाएगा। और निकुंज की वीथियों पर जो विहार होगा, उस विहार से निकला हुआ जो दिव्य रस है, जिसका किसी इंद्रिय से, प्रकृति से, कर्म से, जन्म मरण से, किसी देवी देवता से, किसी अंडज जरायु से, किसी सत से, किसी असत से कोई संबंध नहीं है, जो अचिंत्य है, अलौकिक है, निर्विद्य है, अभेद्य है। उस परम रस के समास्वादन की संहिता संयोग बन जाएगा। जन्माद्यस्य यतोन्वया वितरतश्चारथेषु भिज्यस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। मस्तिष्क से ये बात नहीं होती कि बड़े बड़े सुपर इंटेलेक्चुअल्स है, इंटेलिजेंस की कोई सीमा नहीं है, पांडित्य की कोई पराकाष्ठा नहीं है, कितने भी बड़े बड़े पारंगत हैं बात को कहने समझने में, अध्यापक हैं, अध्यात्मवादी हैं, आध्या रहित हैं, चिंता रहित, आराधना परायण हैं, लेकिन अभी अपने ही प्रश्नों के मकड़ी के जाले में उलझे हुए। एक स्पाइडर की तरह से, एक मकड़ी की तरह से चढ़ती है अपने बुने हुए तार को पीटी हुई, और फिर उसी जाले में गिर के फंस के मर जाती। इसलिए अनद्य तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये वही अंतिम है। उस तत्व के लिए नारद जी को ब्रह्मा जी ने और सांख्यायन को शेषी जी ने प्रेरित किया कि उस अचिंत्य दिव्य, असमूर्त, अलौकिक, अनिर्वचनीय, अनिर्वृन्ना, अविषण्ण उस पर तत्व को, परम तत्व अपनी अपनी भाषा में, लेकिन किसके आधार से? इसलिए भागवत में क्या है? ये वही भगवता प्रोक्ता, भगवता प्रोक्ता उपाय। भागवत किसी पंडित की नहीं है, किसी तत्ववेत्ता ने, किसी योगी ने, किसी कवि ने, किसी देवता, गंधर्व, विद्याधर, चारण, कुंसमान, किसी वसु अथवा किसी अन्य के द्वारा प्रणीत नहीं है। इसका प्रणयन स्वयं परमात्मा के हृदय में हुआ है। इसका आविर्भाव स्वयं भगवान के मुख से, कि भगवदुक्ता, भागवत श्री कृष्ण, श्री नारायण के मुख से निकली है। ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रदान किए, ब्रह्मा जी ने नारद को प्रदान की, भगवान शेष को नारायण ने प्रदान की,
शेष ने संख्या इनको प्रदान की। एक लायक बेटा होता है वो अपने पिता की प्राप्त संपत्ति को 4 बढ़ा देता है। एक नालायक पुत्र होता है कि सब कमा करके अपनी रोटी के लिए भी मोहताज हो जाता है। तो एक सुपुत्र नारद है जिन्होंने भगवान के दिए 4 श्लोकों को अपने 4 शिष्यों के द्वारा, नारद जी के 4 शिष्य हैं, 2 बच्चा 2 बूढ़े। जवान को कंट्रोल करना बड़ा कठिन है क्योंकि इनके भीतर वासनाओं का झंझावात होता है, इनके ऊपर कामनाओं के आवरण चढ़े हुए हैं। या तो वृद्ध है जिसकी वासनाएं शांत हो गई, अब क्या उसी वासना हमको पीड़ित करे और कौन पसंद करे और संसार की कौन सी वस्तु हमें प्रसन्न करे, कैसे? हाँ, हम जैसे वृद्ध को और हमसे भी बड़ी उम्र वाले 100 वर्ष 110 वर्ष के अनेक महात्मा हैं जिनसे हमारा परिचय है। महाराज वो ऐसे अपने दिव्यानंद में है, दिव्य समाधि में है। क्या कोई युवक युवती आपस में विहार करके कर सकते हैं? क्या संसार के लोग खाने पीने से कर सकते हैं? आपने चर्ब जोश्य ले ये भक्ष्य भोज्य अम्ल तिक्त कटु कषाय मथुरा हमसे करता हूं। बहुत खाया पिया वो किया है, लेकिन देख लो कैसा शरीर होता जा रहा है, तेजहीन, निर्जीव, निस्तेज, मलिन, दीनहीन। तो कैसे कहोगे कि घी खाने से शरीर पुष्ट होगा? एक दिन डॉक्टर कहेगा खबरदार जो घी खाया तुम्हारे पेट में दूध को पचाने की ताकत नहीं है। एक दिन जब पेट इस प्रकार की दुर्गति में प्राप्त होता है, मन मलिन होता है, बुद्धि कृश होती है, आत्मा आवृत होती है, यही जीव की सबसे बड़ी दुर्दशा है। उस दिन महात्मा केवल एक ही चीज कहेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उस समय केवल भगवान नाम ही, भगवत रस ही हमको हजम हो सकता है। और हमको एक दिन जब चिता के ऊपर जलने का क्षण आएगा तो महाराज ये अग्नि प्रज्वलित होकर के हमारे अंग को भस्मी का रूप प्रदान करेगी। उसके पहले ही अगर कृष्ण विरह में जल जाए तो वो अंग भी रसरूप होकर के ही हमको आनंदमय कर दे। इसलिए भागवत के इस पहले श्लोक में इसके विषय में कवयो व्यत्र भविता, बड़े बड़े तत्व ज्ञानी भी इसको धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्म। देखो धर्म एक रस है, धर्म एक क्रिया नहीं है। धर्म के द्वारा कर्म सद होता है, लेकिन जैसे बच्चे को मैया जन्म देती है तो बच्चे के साथ साथ एक गंदे मैल की धारा भी निकलती है। ऐसे ही तुम्हारे कर्म में अपूर्वत्व को जब उद्भावित करता है तब धर्म भी एक बार प्रसूता के मल की धारा की तरह से मलयुक्त होकर के दूषित होता है, जो पुनरपि संस्कार के द्वारा तप के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसलिए धर्म भजस्व भजस्व भज धातु सेवाया, पियो पियो। अब जहां तुम जाओ, होटल में जाओ, क्लब में जाओ, तो भी कह रहे यार छोड़ो झगड़े, पियो। और इस क्लब में तुम आए हो, सब बेटियां बैठी हैं, बहुएं बैठी हैं, माताएं बैठी हैं,
वृद्ध बैठे हैं, हम भी वृद्ध बैठे हैं। अरे पियो, उन्हें क्या पियो, कृष्णमयी रेयम, कृष्ण नाम का मई रे पियो, कृष्ण नाम रसुधा पियो, कृष्ण नाम संकीर्तन करो, कृष्ण कथा श्रवण करो, ढकेलो अपनी बुद्धि को, खींचो। महाप्रभु का एक भक्त फंस गया दक्षिण में, बड़ी बड़ी दुष्टाओं के चक्र में, बहुत महाप्रभु से नहीं निकला। चैतन्य चेतामृत में कथा है, समय नहीं है, खींच करके लाए उसे महाप्रभु, मारते हुए लाए, चुटिया पकड़ करके, दुष्ट चल, तू मेरे लिए इसलिए आया था नीलाचल से, कहां फंस गया। छोटे कृष्णदास चैतन्य चेतामृत में कथा, चुटिया पकड़ करके खींच करके लाए उसे। फिर महाप्रभु लात, तो हाथों से मारा, उसको बुद्धि नहीं आई। जब एक लात मारी, एकदम उसका फट गया अज्ञान का पटर, रोने लगा। त्रिवेणी में जाकर के उसने प्राण त्याग किया और एक गंधर्व के रूप में जन्म लेकर के उसने मंगल मंगल स्तोत्रों में महाप्रभु का स्तवन किया। चैतामृत में कथा है। तो इसलिए जब तक धक्का मार करके, पीट करके कोई सद्गुरु विषयों के प्रपंच में से, वृत्तियों में से तुम्हारे आत्म चैतन्य को मुक्त नहीं करेगा, तब तक भगवत प्रपन्न होकर के तुम कैसे आपन्न और निष्पन्न होकर के, रस भक्त नाम संपन्न होकर के भगवान के आगे प्रपन्न हो सकते। प्रपन्न होना भगवान पर निर्भर, जन्मात् ये धर्मम भजस्व सततम। लेकिन इसके लिए क्या करो? आज देखो, अब तुम्हारे यहाँ शादियां होती हैं, लेकिन लड्डू चाहे 4 दो, लेकिन पैकेट कितना बढ़िया है, एक इनविटेशन कार्ड कितना महंगा है, उसके साथ में एक डिब्बा देने का एक रिवाज चल रहा है। और ये व्यवहार आगे चल करके कहां तक पहुंचेगा? हमने सुना है कि एक सेठ थे हमारे, उन्होंने प्रत्येक कार्ड के साथ 2-2 पौंड भी भेजे सबके लिए। अब गरीबों के बीच में हलचल मची, मुंबई की बात कह रहे हैं, हर कार्ड के साथ 2-2 पौंड और एक 250 रुपया किलो की पिस्ता और बादाम की बर्फी। ये क्या है? ये अहंकारियों के द्वारा, आसक्तों के द्वारा, अज्ञानी और अभिमानियों के द्वारा लौकिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए निष्ठा का नाश करने वाला दुरभिमान। ये व्यवहार गरीबों को खा जाएगा। लोग लड़कियों को पेट में ही मार डालेंगे, मार रहे हैं, भ्रूण हत्या हो रही है। तो आदमी किस बात से दुखी है? व्यवहार से। इसलिए यहां कहते हैं कि त्यज लोग कथा। अपने पिता से वो कर्ण जी ने भी यही कहा कि व्यवहारों का त्याग करो, व्यवहारों पर कंट्रोल करो। उसने ऐसा किया, हम ऐसा करेंगे, दोगुना करेंगे। नहीं, श्रीमद् भगवद गीता के सर्वधर्मान परित्यज्य धर्मान व्यवहारान परित्यज्य, जब बहुवचन में इसका प्रयोग हुआ है, भागवत भी कह रही है कि जीवन में जितने व्यवहार बढ़ा लोगे, तुम्हें उन व्यवहारों को पूरा करने में आहार की कमी हो जाएगी, आचार विचार तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, संचार व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, आकार भ्रष्ट हो जाएगा, प्रकार विकृत हो जाएंगे, प्रत्याहार नहीं हो पाएगा। कोई भी तुम्हें किसी समय संहार कर देगा। गोली चल रही है, इसलिए बंधु चल लो कथा को सेवस्व साधु पुरुषा। जो भले लोग हैं, साधु माने खाली हम बाबा जी नहीं, जो सुभद्र लोग हैं, वो घर धन्य है जिसमें पत्नी साधु है, जिसमें पुत्र साधु, साधु साधु
धन्य धन्य जिसके लिए थे, साधु माने धन्य धन्य, जिससे अरे हम धन्य धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। इसलिए कृतकृत्यता प्रदान करने वाला, उत्तम कार्य करने वाला, कृत्य करने वाला सुकृतिवंत साधु किसी रूप में भी तुम्हारे जीवन में रहे, इसके लिए तप करो। हे मैया, बच्चा पैदा करो तो ऐसा करो जो दूसरों के लिए दर्पण हो जाए, जिसमें देखकर, मुंह देख करके लोग अपनी अपनी कालिखें पोत लें, अपने अपने स्वरूप को समझ लें, अपने अपने स्वभाव को संभाल लें। इसलिए कृतिमंता सततम जजलु कथर्म सेवस्व साधु पुरुषाम, संत पुरुषों का सेवन करो। लेकिन यहाँ तो जो भी जा रहा है, महाराज लॉटरी के नंबर बताओ, ये काम कैसे हो जाए, व्यापार कैसे चले, कथावाची प्राण दे करके फोन आ रहा है कि महाराज आप बड़े सिद्ध लगते हो, बताइए हमारे कारखाने में, फैक्ट्री में प्रॉब्लम है, हाउ टू रिमूव, हाउ, पूछते हैं। संत से आप पूछते हो समस्याओं की बात, व्यवहारों की बात, इनसे पूछो कि इन सब व्यवहारों से अनासक्त होकर के, इन आसक्तियों से मुक्त होकर के, इन लोगों के आक्षेप विक्षेप आलोचना आघात और आक्रमणों की परवाह न करके हम भगवत भजन परायण कब होंगे? हमारी कृष्ण विषयणी आसक्ति कब होगी? ये परामर्श करो। जब कोई लीगल प्रॉब्लम होती है तो एडवोकेट को कंसल्ट करते हो, जब कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर को कंसल्ट करते हो, जब कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम खड़ी हो तो अपने गुरु से परामर्श करो, हम कैसे इससे छुटकारा पाए। देवस्व साधु पुरुषाम यही काम है। तो उसके लिए कहते हैं पथ्य भी करो। डॉक्टर तो नहीं कहेगा, वो तो कह देगा सब कुछ खाओ। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द डॉक्टर्स, बट द मेथड इज अ बिट डिफरेंट। हमारा मेथड डिफरेंट है। वैद्य जी कहेंगे तुमको उपवास करना पड़ेगा, आज तो खाना नहीं। डॉक्टर कहेगा खिचड़ी खा लेना जो जहर है, रोगी के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए अमृत है, रोटी खाओ। आयुर्वेद नहीं मानो, रोग में निराहार रहो। राग जब आवेग कर रहा हो तब औषधि खाओ, औषधि खाओ। जब काम सता रहा हो, जब क्रोध सता रहा हो, तब एक ही पेटेंट दवा है, अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजा रोगाः रागाः विनश्यन्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। श्री अच्युताय नमः, श्री अनंताय नमः, श्री गोविंदाय नमः। ये शास्त्र का, ये आयुर्वेद शास्त्र का था वाक्य। नहीं तो सबसे ज्यादा आकर्षक किसी का रूप है, लेकिन रूप में उस अरूप को यदि निहार लोगे तो तुम अपने कुरूपपन को ढक दोगे, तुम जन्म मरण की बाधा से मुक्त हो जाओगे, तुम आपत्ति विपत्ति से मुक्त हो। इसलिए निगम कल्प तरो गलितम फलम, निगम कल्प वृक्ष से पर धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों फलों से भी ऊपर एक छोटा सा श्रीमद् भागवत रूपी अमृत फल है लगा हुआ। वो तो जब गिरा, जैसे पतंग जो पेच लड़ते सब ताकते हैं पतंग लूटने के लिए, ये फल टूटा तो जललोक तपलोक महरलोक सत्यलोक तल अतल वितल तलातल पाताल लोक आदि के समस्त प्राणी इस फल को लूटने के लिए दौड़े, लेकिन कैलाश को भी पार करके, सबको पार करके हमारे तुम्हारे सौभाग्य से ये भागवत रूपी अमृत फल हमारी धरती पर आ गया। लेकिन बच्चे को मैया ही छील करके खिलाती है। बच्चा अपने हाथ से चीकू भी नहीं खा सकता, संतरा भी नहीं खा सकता, आम भी नहीं खा सकता। इसलिए अपने गुरु रूपी मैया से ही श्लोकों को छिलवा करके उनके भीतर के रस को श्रद्धा पूर्वक अपने मुख में उसकी कृपास्तन से चूर
पान करके जब सौभाग्य प्राप्त करोगे तो इतना स्वास्थ्य तुमको लाभ हो जाएगा कि तुम इस संपूर्ण विश्व के व्यवहारों के समुद्र का अतिक्रमण करके तुम वैकुंठ धाम प्राप्त कर भगवत पद प्राप्त कर। इसलिए निगम कल्प तरु के ऊपर का अमृत फल श्रीमद् भागवत है। ये रसिका भवन्ति, रसिक लोग इसे जीते हैं। वेद वेदांत का संपूर्ण सार इसके भीतर। शुभदेव जी के मुख से तोता जिस फल में चोंच मारता है वो फल बड़ा मीठा होता है। सुखदेव जी सब फलों में घूमते रहे, धर्म से काम मोक्ष में, लेकिन इसी फल में चोंच मारी और उन्हीं की चोंच से जैसे सुख की नाक आगे होती है, जो चूसता है थोड़ा सा खाता है बाकी नीचे गिरता है। तो बिल्लियां बड़ी चालाक होती है, तोता का पिंजड़ा टका होता है तो वो नीचे बैठी रहती है कि तोता के मुंह में से कुछ न कुछ गिरेगा। इसलिए भक्ति ओतु न्याय है, भक्ति ओतु न्याय है। तो ओतु न्याय न जैसे चुप के पिंजर से गिरे हुए को ओतु खाती है, ऐसे जो भक्ति बिल्ली जो है वृत्ति रूपी बिल्ली, ऐसे ही सुख रूपी वाणी के पिंजर से निकले हुए ब्रह्म रूप शब्दों के निश्चंदित सुधा की फांकों को रसों का सेवन करे, जिससे कि जीवन और मरण इन दोनों की व्याधि आधि से उपाधि से धीर और विधि से मुक्त होकर के जीव भगवत चरणारविंद प्राप्त कर ले। इसलिए इस भागवतामृत का पान करना ही जीवन की धन्यता है, जीवन की अलौकिकता है। और व्यास जी के मुख से शेष भागवतामृत रस का आस्वादन कीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम